नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। शनिवार की रात अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में हत्या के आरोप में कैद अपने साथी का जन्मदिन मनाने के लिए कारागृह में मानव निर्मित फटाका सदृश बम फूटने के बाद पुलिस ने इस घटना में तत्काल जांच करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पश्चात इन आरोपियों से की गई पूछताछ में एक और साथी का समावेश रहने की बात सामने आते ही पुलिस ने इस तीसरे आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम सुमित उर्फ मैगी मडावी है। राष्ट्रीय वैद्यक आयोग ने देश में इस वर्ष 113 नए मेडिकल कॉलेज को शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत महाराष्ट्र के 15 जिलों में शुरू होने जा रहे 15 मेडिकल कॉलेजों का भी समावेश है, जिनमें अमरावती में शुरू होने जा रहे सरकारी मेडिकल कॉलेज को भी मान्यता मिली है। इसके अलावा जालना, भंडारा, गडचिरोली, वाशिम, नासिक, अंबरनाथ, औरंगाबाद, नेरुल, बुल्डाना, मुंबई व हिंगोली में शुरू होने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव को मंजूर किया है। साथ ही मूर्तिजापुर में साक्षी शिक्षा, क्रीड़ा, प्रसारक व बहुउद्देशीय संस्था नेरुल में महात्मा गांधी मिशन तथा पालघर में आईडीएल इंस्टीट्यूट जैसी निजी संस्थाओं को मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति दी गई है। यह सभी मेडिकल कॉलेज जारी शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 से शुरू होंगे। स्थानीय राधानगर परिसर स्थित प्रगति स्कूल के मैदान पर विधायक विकास निधि के तहत किए जा रहे विकास कामों का सौंदर्यीकरण के कार्यों के खिलाफ क्षेत्र के पूर्व पार्षद बालासाहेब भुयार द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त तथा सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को संयुक्त रूप से उक्त मैदान और वहां चल रहे सौंदर्यीकरण के कामों का निरीक्षण करने तथा अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। इस संदर्भ में गाड़गेनगर परिसर के पूर्व पार्षद बालासाहेब उर्फ बालू भुयार द्वारा दायर याचिका में बताया गया कि राधानगर परिसर स्थित प्रगति स्कूल के मैदान पर शालेय छात्र छात्राओं की शैक्षणिक व क्रीड़ा संबंधित गतिविधियां चलने के साथ ही वहां प्रतिवर्ष महापौर राज्य स्तरीय महिला व पुरुष कबड्डी स्पर्धा का भी आयोजन होता है। ऐसे में इस मैदान का क्रीड़ा संबंधित गतिविधियों हेतु आरक्षित व उपलब्ध रहना आवश्यक है। वही इस संदर्भ में स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के से जानकारी व प्रतिक्रिया लेने हेतु संपर्क किए जाने पर विधायक खोड़के ने बताया कि राधानगर परिसर वासियों ने ही प्रगति स्कूल के मैदान पर जॉगिंग ट्रैक तैयार करने एवं उस मैदान का सौंदर्यीकरण करने की मांग उनके पास उठाई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने इस मैदान का विकास करने हेतु अपनी विधायक विकास निधि के तहत विकास एवं सौंदर्यीकरण के कामों को मंजूरी दी तथा लोक निर्माण विभाग व मनपा के जरिए लगभग 50 लाख रुपए की लागत से मैदान का सौंदर्यीकरण करना शुरू किया। हर नागरिक को एसटी बस का सफर सुरक्षित लगता है, लेकिन दरियापुर डिपो की बसों से सफर करने वाले की संख्या काफी अधिक है। नागरिकों की संख्या को देखते हुए उतनी बसें उपलब्ध नहीं है। इस कारण दरियापुर डिपो और 10 बसों की आवश्यकता है। वही उपलब्ध कर देने की मांग सांसद बलवंत वानखड़े ने मुंबई के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर की है। इस बाबत उचित सहयोग किया जाएगा, ऐसा संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा। स्थानीय राजापेट जोन क्रमांक 2 अंतर्गत आने वाले वालकट कंपाउंड में बजाज नगर में जिला परिषद स्कूल के पास स्थित 3 मंजिला इमारत में रहने वाले लोगों को जोन क्रमांक 2 के उप अभियंता द्वारा इमारत खाली करने हेतु कहा गया है और इस इमारत को गिराने की धमकी दी गई है। विशेष उल्लेखनीय है कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है। बावजूद इसके मनपा जोन कार्यालय द्वारा दी गई नोटिस में इस इमारत को जर्जर बताया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि किसी भूमाफिया के दबाव में आकर मनपा प्रशासन द्वारा 35 वर्ष पहले बनी बिल्डिंग को खाली करवाते हुए गिराने और इस जगह को खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस आशय का आरोप वालकट कंपाउंड परिसर स्थित उस 3 मंजिला इमारत में रहने वाले देवेंद्र शरद कुमार शाह ने यहाँ बुलाई पत्र परिषद में लगाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उन पर मनपा द्वारा इमारत खाली करवाने हेतु दबाव डालना बंद नहीं किया गया तो वे अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ अनशन पर बैठेंगे। जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चरल ऑडिट का जिक्र किया पहले और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि बिल्डिंग जर्जर है, मगर स्ट्रक्चरल ऑडिट हुए ही उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि बिल्डिंग जर्जर है और इसको हम गिराएंगे और तुरंत आप खाली करो। जिसके बाद में कुछ लोग रहीवासी और भाड़ेकरू जो थे कंफ्यूज हो गए और कंफ्यूजन के कारण कुछ लोग छोड़ के चले गए, खाली करा गए। जबकि इस बिल्डिंग में 2 दर्जन से ज्यादा पिलर और उनका कहना है कि 1-2 पिलर में कुछ दरारें हैं तो रिपेयरिंग की जा सकती है, मगर वो लोग बार बार आके हमको अब धमकी दे रहे हैं कि सब लोग खाली कर रहे हैं, तुम भी अब खाली करके जाओ। तो इसलिए आपसे विनती है और प्रशासन से विनती है कि इस और ध्यान दिया जाए और इनकी गुंडागर्दी
खुश हैं। भारतीय परंपरा में माताओं और बहनों का सम्मान करने हेतु मातृत्व दिवस, भाई दूज व रक्षाबंधन जैसे पर्व मनाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इन दिनों माताओं व बहनों से संबंधित स्त्रीत्व का अपमान करने वाले अपशब्दों व अश्लील गालियों का प्रयोग झगड़े के साथ साथ आम बातचीत के दौरान भी समाज के आम वर्गों द्वारा किया जाता है, जो कि विकृत मानसिकता को दर्शाने वाली बात है। ऐसे में स्त्रीत्व का अपमान करने वाले अपशब्दों के प्रयोग पर कानूनी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इस आशय की मांग गाली मुक्त समाज अभियान समिति द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्र वार्ता में की गई। की आया बहिणींचा अवमान करणाऱ्या, स्त्रीत्वाचा अपमान करणाऱ्या ज्या काही अश्लाघ्य आणि अश्लील शिव्या आहेत त्याच्यावर बंदी आणण्यात यावी। असं आहे की भारतीय संविधानाच्या तरतुदी, आपली भारतीय संस्कृती या सगळ्या गोष्टींचा आणि लिंगाधारी समभाव या गोष्टींचा विचार करता कुठेही स्त्रीला उणेपणा आणणाऱ्या अशा शिव्या, प्रथा, पद्धती याचं उच्चाटन होणं गरजेचं आहे। तर अमरावतीमध्ये या शिव्यामुक्त समाज अभियान समितीतर्फे आम्ही हे मोहीम सुरू करतो आहोत। शासनाला आव्हान आहे की 19 ऑगस्टला रक्षाबंधन आहे, आपण लाडक्या बहीण योजना वगैरे सुरू केलेल्या आहेत। मातृत्व वंदनी योजना आहे। एकीकडे आम्ही मातृत्व दिन साजरा करतो, रक्षाबंधन, भाऊबीज साजरे करतो आणि दुसरीकडे मात्र स्त्रियांच्या जनेंद्रियांचा वापर असलेल्या शब्दांचा वापर करून नुसत्या स्त्रियांचाच उपमत करतो असं नाही, तर नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांना देखील हरताळ फासतो आहोत। ही बाब भारताच्या सामाजिक एकोप्याकरता, शांततेकरता, संस्कृतीकरता अत्यंत घातक आहे। रमाई आवास योजना के अमरावती शहर में रहने वाले 1100 लाभार्थियों को दिए जाने वाले अनुदान की राशि मनपा को 3 माह पहले ही प्राप्त हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जरूरतमंद लाभार्थियों के खाते में अब तक पहली किस्त जमा नहीं करवाई गई है। अतः आगामी 8 दिन के भीतर पात्र लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में रमाई आवास योजना के अनुदान की पहली किस्त जमा करवाई जानी चाहिए। इस आशय की मांग वंचित बहुजन आघाड़ी के शहराध्यक्ष सुरेश तायडे द्वारा मनपा प्रशासन को सौंपे ज्ञापन द्वारा की गई। पंचशील कॉलोनी व आदिवासी कॉलोनी परिसर स्थित खुली जगह पर विगत कई दिनों से कचरे सहित मृत जानवरों के अवशेष डाले जा रहे हैं, जिसके तहत इस परिसर में जमकर अस्वच्छता हो गई है। साथ ही बारिश का सीजन शुरू हो जाने से इस परिसर में संक्रामक रोग फैलने की संभावना भी बन गई है। ऐसे में पंचशील कॉलोनी व आदिवासी कॉलोनी परिसर में व्याप्त गंदगी की समस्या का त्वरित निपटारा करना चाहिए। इस आशय की मांग का ज्ञापन महिला कांग्रेस की शहराध्यक्ष जयश्री वानखड़े के नेतृत्व में मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर की गई। अमरावती की आन बान शान कही जाने वाली अंबा माता के सुप्रसिद्ध मंदिर रहने वाले इतिहासकालीन पहचान रखने वाली अमरावती शहर के नागरिकों को राजकमल चौक राजापेट के उड़ान पुल के नीचे रहने वाले घुमंतु लोगों की बहुत अधिक परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नेहरू मैदान, पंचोटी व अन्य स्थानों पर रहने वाले यह मेहमान काफी परेशानी का सबब बन रहे हैं। इन घुमंतुओं को शहर से बाहर कर किसी अन्य स्थान पर इसका बंदोबस्त करने की मांग प्रहार जनशक्ति संगठन की ओर से मनपा आयुक्त से की गई। 15 मार्च 2024 के शासन निर्णय को रद्द करने की मांग को लेकर 5 जुलाई को विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरविंद देशमुख तथा सहकार्यवाहक विधायक सुधाकर अडबाले के आदेश पर संगठन की ओर से शिक्षण उप संचालक अमरावती कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। नागपुर मडगांव एक्सप्रेस 5 फरवरी से 12 फरवरी तक रमाई जयंती एक्सप्रेस के रूप में चलाने की मांग एक ज्ञापन के जरिए कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की तरफ से सांसद बलवंत वानखड़े को ज्ञापन सौंपकर की गई। राज्य के मुख्यमंत्री मेरी लाड़की बहन योजना पर अमल करने के लिए गठित समिति के सदस्य सचिव पद की जिम्मेदारी तहसीलदार की बजाय संबंधित विभाग को देने की मांग को लेकर आज महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संगठन की अमरावती जिला शाखा के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी सौरभ कटियार को ज्ञापन सौंपकर की है। अंजनगांव सुरजी के तत्कालीन थानेदार सुधीर पाटिल ने एक झूठी शिकायत में कुशल चौधरी को फंसाया था। इस कारण कुशल चौधरी ने राज्य मानवाधिकार आयोग के पास गुहार लगाई थी। 6 साल बाद आयोग ने अंजनगांव के तत्कालीन थानेदार सुधीर पाटिल द्वारा किए गए अन्याय के मामले में 8 लाख रुपए नुकसान भरपाई देने के आदेश दिए। इस प्रकरण में कार्रवाई करने के आदेश पुलिस महासंचालक को दिए गए हैं। आयोग के इस आदेश के कारण पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई है।
वर्धा के नवनिर्वाचित सांसद अमर काले का भव्य सत्कार शहर में किया गया। इस दौरान चांदूर रेलवे स्टेशन पर नागपुर पुणे गरीब रथ और नागपुर कोल्हापुर एक्सप्रेस ट्रेनों को स्टॉपेज देने की मांग की गई। सांसद काले को बताया गया कि स्टॉपेज न रहने से तहसील तथा शहर के व्यापारी और जनता और विद्यार्थियों को आवागमन में दिक्कत होती है। तहसील और शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। मुर्शी स्वास्थ्य सेवा शहर में साफ सफाई का अभाव, अधूरा सड़क निर्माण कार्य सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर शिवसेना उबाटा ने आज मुर्शी नगर परिषद कार्यालय पर दस्तक दी। शहर में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य रहने से नागरिक त्रस्त हुए हैं। कई बार ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन ने सूद नहीं लेने से आखिरकार आज शिवसेना उबाटा ने नगर परिषद के सामने कचरा फेंको आंदोलन किया। बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रवि राणा के निर्देश पर पर्यावरण का संवर्धन रखने हेतु हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अकोली रेलवे स्टेशन परिसर में युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से परिसर में सुबह की तफरी के लिए आने वाले नागरिकों की उपस्थिति में सुनील राणा के हाथों पौधारोपण तथा नागरिकों को पौधे वितरित किए गए। इस समय सुनील राणा ने नागरिकों को पौधों का संवर्धन करने का आह्वान किया। जिले के शिवसेना शिंदेगढ़ पदाधिकारी नेताओं ने रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सरकारी निवास वर्षा बंगले पर पार्टी सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और सचिव कैप्टन अभिजीत अड़सूड़ से भेंट की। यह मुलाकात विधानसभा चुनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताई जा रही है। शिंदेगढ़ ने जिले की विधानसभा सीटों के लिए महायुति में बंटवारे को लेकर चर्चा करने की खबर है। विधानसभा के साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भी सांसद शिंदे के साथ चर्चा होने की जानकारी महानगर प्रमुख संतोष बद्रे ने अमरावती मंडल को दी। कमलाताई गवाई 13 जून को अपने जीवन के 82 वर्ष पूर्ण कर रही है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनका सत्कार करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, ऐसी जानकारी दी गई। धामनगांव रेलवे शहर के मध्य रेलवे फाटक पर उड़ान पुल व भुयारी पुल निर्माण किया जाए, इस मार्ग को लेकर माहेश्वरी वरिष्ठ नागरिक सभा ने यलगार किया। इस संदर्भ में सांसद अमर काले को पूर्व विधायक देवेंद्र जगताप की मौजूदगी में निवेदन दिया गया। वरुण में मेरी लाडली बहन योजना के विषय में विविध शंका कुशंका की जाने वाली कार्यवाही। इस संदर्भ में विधायक देवेंद्र भुयार की अध्यक्षता में मोर्शी वरुण तहसील के विविध स्थानों पर मार्गदर्शन कार्यशाला व शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक देवेंद्र भुयार व प्रमुख उपस्थिति में मोर्शी वरुण के तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, महिला व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी प्रमुखता से मंचासीन थे। भाजपा नेता डॉक्टर राजीव जामटे के पुत्र तेजस जामटे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार में प्रवेश किया। तेजस जामटे को राकापा शरद पवार में स्वागत करते हुए युवक प्रदेशाध्यक्ष महबूब शेख, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विधायक जयंत पाटिल की मान्यता से तत्काल प्रदेश युवक महासचिव मनोनीत किया है। विधानसभा चुनाव से पहले शहर जिला राकापा के लिए यह बड़ी घटना माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार को आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। 50 सुरक्षा दलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। शहीद हुए जवानों में अकोला जिले के मोरगांव भाकरे के जवान का समावेश है। अकोला जिले के इस शहीद जवान का पार्थिव आज अपराह्न अकोला शहर पहुंचा। अशोक वाटिका में इस शहीद जवान के अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े थे। सांसद बलवंत वानखड़े और सांसद अनूप धोत्रे ने जवान के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। शहीद जवान के पौतृत्व गांव मोरेगांव भाकरे में शोक व्याप्त है। खाली कोका बनवा दो प्लीज। परिवाराचं सांत्वन करण्यासाठी मी खऱ्या अर्थानं इथं आलो। त्यांचं तर दुःख आहेच, ते त्यांना दुःख आहे संपूर्ण परिवाराला, म्हणजे त्याची पत्नी असेल, आई असेल, वडील असेल, या सर्वांना त्या परिवाराला दुःख आहेच। करून गावचा परिसर मी आज पाहतो, आजूबाजूच्या पंचक्रोशीत अतिशय दुःखाचं आणि वातावरण आहे। आणि त्या वातावरणात जे मी आज आलोय ते खऱ्या अर्थानं त्यांचं सांत्वन करण्यासाठी आलो। एक अभिमानाची गोष्ट एवढीच आहे फक्त त्यामध्ये की देशासाठी जो काही आतंकवादी लोकांसोबत तो लढताना आणि आतंकवाद्यांना कंठस्नान घालून तो शहीद झाला, याचं निश्चितच याचा अभिमान आहे।
एक 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उस पर 2 लोगों ने लैंगिक अत्याचार किया रहने की घटना चांदूर रेलवे थाना क्षेत्र में 29 जून की शाम 7 बजे रात 10 बजे के दौरान घटित हुई। इस प्रकरण में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें मंगलवार 9 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर लिया गया। पीड़िता के प्रतिकार करने पर उसकी आंख में रेती फेंककर और चाकू का भय दिखाकर जान से मारने का प्रयास भी किया गया। इसमें से 2 संदिग्धों ने उस पर बलात्कार सहित अनैसर्गिक कृत्य भी किया रहने का आरोप पीड़िता ने अपनी शिकायत में किया गया। जिले में रविवार को हुई इस सीजन की पहली मूसलाधार बारिश से जगह जगह नुकसान के समाचार है। नागपुरी गेट थाना अंतर्गत वनारसी गांव का युवक रविवार शाम 7:30 बजे उफनते नाले में बह गया। उसका नाम राहुल मकेश्वर है। NDRF दस्ते ने रात को ही बचाव कार्य शुरू किया। बड़ी मशक्कत के बाद आज सवेरे 9 बजे दल ने राहुल का शव खोज निकाला। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। इन दिनों शहर में चाइना मांझे ने चारों ओर कहर बरसाया हुआ है। प्रशासन की मनाही के बावजूद भी इसे बेचने और पतंग उड़ाने वाले लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर चाइना मांझे का उपयोग किया जा रहा है। शहर में खास तौर पर पश्चिम क्षेत्र में चाइना मांझे के कारण कई लोगों को अपनी जान से खेलना पड़ रहा है, जिसके चलते नागपुर गेट में कुछ समाज सेवकों द्वारा शिकायत करने पर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश पर नागपुर गेट पुलिस ने रविवार की रात छापामार कार्रवाई के दौरान ताजनगर में बड़ी मात्रा में चाइना मांझा जब्त कर इसे बेचने वाले आरोपी पर कार्रवाई की। कैस्ट्रॉल एक्टिव कंपनी का लोगो इस्तेमाल कर ऑयल कैन की बिक्री करने वाले राजापेट के भरत ट्रेडिंग हब पर पुलिस और कंपनी के अधिकारियों ने छापा मारकर ऑयल 35 कैन जब्त की है। इस प्रकरण में पुलिस ने इंदौर निवासी गौरव श्रीवास्तव की शिकायत पर दुकान संचालक रोहित दिलीप राव वरियानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई 4 जुलाई को की गई है। ओप्पो कंपनी के नकली मोबाइल पांडुर्णा में बेचते हुए अमरावती जिले के शेंदुरजना बाजार और मोजरी के गुरुदेव नगर में रहने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सौसर पुलिस ने की है। आरोपियों से पुलिस ने 35 मोबाइल 25 चार्जर जब्त किए हैं। चिखलदरा में शनिवार रात घमाघमी से भरपूर क्षेत्र में शासकीय गार्डन के पास भालू के हमले में एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। उसका नाम बिरजू कासदेकर बताया। उन्हें अमरावती अस्पताल भेजा गया, जहां से हालत नाजुक होने से रविवार को सुबह नागपुर को उनको रेफर किया गया।